सोचिए, पति पत्नी के बीच की एक बेहद प्राइवेट बातचीत जिसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया गया हो। क्या ये बातचीत उनके तलाक के केस में एक सबूत बन सकती है? ये सवाल इतना बड़ा और इतना पेचीदा था कि इसे सुलझाने के लिए मामला सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो सवाल बस इतना सा है, क्या अपने ही जीवन साथी की सीक्रेट रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करना कानूनी है? इसी एक सवाल के आसपास ये पूरा कानूनी ड्रामा घूमता है। चलिए इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। आज हम सबसे पहले उस तलाक और रिकॉर्डिंग की कहानी जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग अदालतों ने बिल्कुल अलग फैसले दिए। इसके बाद समझेंगे कि कैसे एक फेयर ट्रायल का हक और प्राइवेसी का अधिकार आमने सामने आ गए। फिर एक पुराने कानून की गुत्थी सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला और ये भी जानेंगे कि ये फैसला इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक तलाक और एक रिकॉर्डिंग, और ये देखते हैं कि कैसे पति पत्नी का एक निजी झगड़ा देश के लिए एक बड़ा कानूनी सवाल बन गया। ये कहानी है विभोर गर्ग और नेहा की। 2009 में इनकी शादी हुई, लेकिन 2017 आते आते रिश्ते में खटास आ गई और पति ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। फिर 2019 में केस में अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में पेश की। ये 2010 और 2016 की बातचीत थी जिन्हें पत्नी को बिना बताए रिकॉर्ड किया गया था, और बस यहीं से सारा मामला उलझना शुरू हो गया। अब जब ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश हुई तो एक बड़ी अजीब स्थिति बन गई। दो अदालतें थीं और दोनों के फैसले एक दूसरे से एकदम अलग। इसी कानूनी टकराव ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े मुकाबले की जमीन तैयार कर दी। देखिए हुआ क्या। फैमिली कोर्ट ने कहा, हाँ, रिकॉर्डिंग को सबूत माना जाएगा क्योंकि ये बातचीत केस का फैसला करने के लिए जरूरी है। लेकिन जब यही मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो फैसला 180 डिग्री घूम गया। हाईकोर्ट ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो पत्नी के राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब एक ही सबूत पर दो कोर्ट्स का इतना अलग नजरिया। और यहीं पर ये केस दो मौलिक अधिकारों की लड़ाई बन गया। एक तरफ था निष्पक्ष सुनवाई का हक और दूसरी तरफ था निजता का अधिकार। पति की दलील थी कि भाई उन्हें एक फेयर ट्रायल का अधिकार है, ये रिकॉर्डिंग सच साबित करने के लिए बहुत जरूरी है और अगर इसे रोक दिया गया तो ये तो इंसाफ से इनकार करने जैसा होगा। वहीं पत्नी का तर्क भी अपनी जगह बहुत मजबूत था। उनका कहना था कि ये उनकी प्राइवेसी पर हमला है, ये बातचीत उनकी मर्जी के बिना चुपके से रिकॉर्ड की गई है। अगर ऐसे सबूतों को मंजूरी मिलती है तो ये तो शादी जैसे रिश्ते में भरोसे को ही खत्म कर देगा और एक दूसरे की जासूसी को बढ़ावा देगा। तो अब सवाल ये था कि आखिर कानून क्या कहता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लगभग 150 साल पुराने एक कानून को बहुत बारीकी से देखना पड़ा, जो इस मामले के बिल्कुल सेंटर में था। ये कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122। इसे स्पाउसल प्रिविलेज भी कहते हैं। ये कानून कहता है कि आमतौर पर पति पत्नी के बीच की बातचीत को कोर्ट में जाहिर नहीं किया जा सकता जब तक कि वो इंसान खुद इसकी इजाजत ना दे जिसने वो बात कही है। इसका मकसद सीधा सा है, शादी के रिश्ते की पवित्रता और उसमें जो भरोसा है उसे बचाकर रखना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी कानून में एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ है, एक ऐसा अपवाद जो पूरे केस का रुख बदल सकता था। कानून ये भी कहता है कि ये विशेषाधिकार तब लागू नहीं होता जब मुकदमा खुद पति और पत्नी के बीच चल रहा हो, जैसे कि तलाक के मामलों में, या फिर जब एक पार्टनर पर दूसरे के खिलाफ किसी जुर्म का केस हो। और यही वो कानूनी नुक्ता था जो इस केस में सबसे अहम बन गया। तो फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग फैसलों के बाद गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी। अब वक्त था इस सीक्रेट रिकॉर्डिंग पर आखिरी और अंतिम फैसले का। और अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या तलाक जैसे मामले में निजता का अधिकार सच को सामने लाने के लिए जरूरी सबूत से ज्यादा बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का तर्क बहुत ही साफ और सटीक था। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी यहां पर एक अहम मुद्दा नहीं है क्योंकि सेक्शन 122 को प्राइवेसी की रक्षा के लिए बनाया ही नहीं गया था। आसान भाषा में समझें तो कोर्ट का कहना था कि ये कानून शादी के रिश्ते को बचाने के लिए है, लेकिन जब रिश्ता खुद ही टूट रहा हो और मामला कोर्ट में हो तो उस कानून का अपवाद यानी एक्सेप्शन निष्पक्ष सुनवाई को ज्यादा अहमियत देता है। और इसी तर्क के साथ आया अंतिम फैसला। रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। तो ठीक है,
केस का फैसला तो आ गया, पर सवाल यह है कि ये फैसला आखिर इतना मायने क्यों रखता है? भारत में कानून, प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए इसके क्या मतलब हैं? चलिए इस फैसले से निकली कुछ बड़ी बातें समझ लेते हैं। पहली और सबसे अहम बात, तलाक जैसे सिविल मामलों में एक निष्पक्ष सुनवाई का हक जीवनसाथी के प्राइवेसी के दावे पर भारी पड़ सकता है। दूसरी बात, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 का जो अपवाद है वही वो कानूनी दरवाजा है जो इसकी इजाजत देता है। तीसरी और सबसे ध्यान देने वाली बात, सबूत कैसे हासिल किया गया, भले ही चुपके से, ये बात उसे अपने आप में कोर्ट के लिए अस्वीकार्य नहीं बनाती। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट अब भी उस सबूत की सच्चाई, भरोसे और मामले से उसके जुड़ाव की पूरी जांच करेगा। ये फैसला हम सबको एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ने किसी को भी कहीं भी रिकॉर्ड करना इतना आसान बना दिया है, तो हमारे कानूनों को सच्चाई और निजता के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींचनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के कानून और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलकर ढूंढना होगा।